धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का आज का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है, सबका भला करना ही संतों का मकसद। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि यह घोर कलयुग का समय है। यहाँ मनो इंद्रियाँ बड़े फैलाव में हैं। यहाँ लोग गलत सुनना पसंद करते हैं, अच्छा सुनना उन्हें तंग करने वाली चीज़ लगती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि कलयुग में दोगले लोग बहुत हैं। लोग देखते कुछ और हैं, वह करते कुछ और। इसलिए यह देखना ज़रूरी है कि जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं क्या वो सही कह रहा है। भरोसा तो करना पड़ता है, लेकिन बड़ी समझदारी से, बड़े ख्याल से किसी पर भरोसा करना चाहिए। और इतना भी भरोसा न करो कि बाद में पछताते रह जाओ। यहाँ लोग यार दोस्त बनकर धोखा देते हैं। आप जी ने फरमाया कि आजकल दोस्ती के मायने कुछ और हैं। या तो आपके पास पैसे बहुत हैं, या फिर राज पहुँच है, या आप कोई ऑफिसर हैं, या आपके धन दौलत ज़मीन जायदाद है। हो सकता है कि लोग उस पर निगाह रखते हों, या आपके बहू बेटी खूबसूरत हैं। इन्हीं वजह से लोग दोस्ती मित्रता करते हैं। कोई होते हैं अच्छे संस्कार वाले, मालिक से प्यार करने वाले, जो बेगर्ज दोस्ती मित्रता करते हैं, वही दोस्ती सच्ची होती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि बेपरवाह जी के वचन हमेशा याद रखने वाले हैं कि होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। कहीं यह न हो कि आंखें मूंद कर किसी के ओहदे को यकीन कर लें कि यह तो है ही अच्छा, यह तो होगा ही ऐसा, और बाद में वो ही आपको चूना लगाकर चलता बने। क्योंकि लोग जो हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। आप जी ने फरमाया कि जो संतों के वचनों को उल्टा मान लेते हैं, आप कैसे यकीन करोगे कि वो किसी इंसान की बात को गौर से सुनेंगे या मानेंगे। संतों का मकसद एक ही होता है, सारी सृष्टि सबका भला करना। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। सबको यह मालूम होता है, फिर भी संतों की कही बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, और जिनको अच्छी लगती है उनकी कुलें अच्छी बन जाया करती हैं। यह हमने आजमाया है। किसी के भले की कितनी भी बात कह लो, उनको हजम नहीं होती। उनको लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, संत पीर फकीर जो कहते हैं वो गलत है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि संत दयालु होते हैं, हर किसी का उनको दर्द होता है। नन्हे से बच्चे को चोट लगे तो जिस तरह उसकी माँ व्याकुल होती है, उससे कई गुना ज़्यादा संत पीर फकीर व्याकुल होते हैं। अपने शिष्य के लिए इसका गलत न हो जाए, इसका अच्छा हो। लेकिन लोग दरवाजे पर आई हुई खुशियों को ठोकर मार देते हैं और नरक चुनना चाहते हैं। संत एक हद तक रोकते हैं, एक हद होती है, उसके बाद नहीं रोकते। क्योंकि वचन तो मानना नहीं, करनी तो मनमर्जी है। मन और मनमते लोग सब्ज बाग दिखाते हैं, जिसकी वजह से दरवाजे पर आई हुई खुशियों को लोग ठोकर मार देते हैं। संत अच्छा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ करते हैं, पर अंदर मन जो बैठा है वो कहता है कि नहीं, तू जो कर रहा है वही सही है। संत जो कहते हैं वो सही नहीं है। इसलिए लोग अपनी बर्बादी का कारण खुद ही बन जाते हैं। आप जी ने फरमाया कि संतों के वचन उनके खुद के नहीं होते, बल्कि अल्लाह वाहिगुरु राम की बात उनके दिमाग में आती है और वो लोगों को बता देते हैं। बाकी मुरीद की मर्जी, वो वचनों को माने या न माने। पर हमने आजमाया है, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि
जब आदमी के विनाश के दिन आ जाते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। संतों के वचन बातें नहीं, मनमते अच्छा लगता है। मनमते लोगों की सिखाई हुई बातें खुशी देने वाली बन जाती हैं और संतों की बातें बुरी लगती हैं। संत तो रोकते हैं कि बेटा मान जा, लेकिन आदमी को लगता है कि नहीं, संत मेरे भले की नहीं कह रहे। आप जी ने फरमाया कि संतों का काम समझाना है, बाकी आप मानो या न मानो, आप मर्जी के मालिक हैं। इसलिए जैसे कर्म करोगे एक दिन फल भोगना ही होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, दिखावे पे न जाओ, वचनों पर अमल करो। यकीन मानिए अंदर बाहर खुशियों से मालामाल हो जाओगे। घर परिवार में खुशियाँ आएंगी और कुलों का उद्धार होगा। जो वचन मानता है, अमल करता है, उसी का बेड़ा पार होता है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।